अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक पैगाम दूंगा। आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और पहले मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस सारे स्टोरी का, इस वीडियो का मकसद क्या है। मैं एक नौजवान की स्टोरी पढ़ रहा था कि वो पाकिस्तान में किसी एक मेडिसिन की दुकान पे खड़ा था मेडिसिन लेने के लिए। उसकी फैमिली बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी। काउंटर पे एक बंदा खड़ा था जो पेमेंट कर रहा था। उसके पीछे एक उम्र रसीदा खातून खड़ी थी, बहुत ही वीक कंडीशन में और बड़ी सहमी हुई थी। वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पेमेंट करने की कोशिश की मेडिसिन के लिए। दुकानदार ने कहा जी कि आपके 1000 या समथिंग रुपए बनते हैं। तो उन्होंने डरते डरते दो 50-50 के नोट निकाले और उन्होंने वहाँ काउंटर पे रख दिए। दुकानदार ने उन नोटों को देखा। उनकी जो मेडिसिन थी खातून की, वो उसने लिफाफे में डाली और उनके हवाले कर दी। वो खातून खामोशी से, बिल्कुल सहमी हुई, शॉप से, दुकान से बाहर चली गई। ये बंदा कहता है कि मैं देखता रहा। इतने में फिर एक और बंदा आया। उसने पेमेंट की जो उन खातून के पीछे खड़ा था और कुछ पैसे उसको वापस मिले, 200 या 300 रुपए। तो उसने क्या किया, वो 200-300 रुपए एक साथ एक खाली बोतल पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, उसमें डाल दिए। उससे पहले मैं ये बताना भूल गया कि दुकानदार ने बाकी पैसे जो थे कुछ उस बोतल में से निकाल के अपने दो 50-50 के नोटों के साथ जमा किए और जो उसका पैसे रखने की जगह थी या जो दराज था उसमें डाल दी। तो ये बंदा कहता है कि मैं ये सारा माजरा देखता रहा और बड़ा परेशान भी हुआ। कहता है मुझसे रहा ना गया। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा कि ये क्या स्टोरी है, ये क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा जी देखें, इतना मुश्किल दौर है, इतनी महंगाई है, लोग सफेद पोश जो हैं वो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो दवाइयों के पैसे अदा कर सके। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना भी उनको एकोमोडेट कर सके, जितने पैसे उनके पास हैं वो हम ले लेते हैं, बाकी इस बोतल में से हम डाल के तो अपने पैसे पूरे कर लेते। तो इस बंदे ने कहा कि ये पैसे कौन देता है। तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह भी आपने एक साहब को देखा उन्होंने 200-300 रुपए इस बोतल में डाल दिए। तो फिर कहते मैं उससे पूछा कि ये बोतल कितने दिनों में भर जाती है। उसने कहा जी दिन क्या, ये तो सारा दिन खाली होती है और ये बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में अभी तक अच्छे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हम अपनी भी जरूरियात का ख्याल करें, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों की जरूरियात का ख्याल भी करें। ये एक बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान में लोगों के लिए, अदरवाइज भी। तो हम कोशिश करें कि चाहे वो मेडिसिन है, चाहे अदरवाइज भी हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में देखें कोई बीमार है, किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में आटा नहीं है, कोशिश करें कि आप जितना उनकी मदद कर सके। तो ये सबक ये देना चाह रहा था, मैसेज ये देना चाह रहा था कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, एक दूसरे के लिए छोटा मोटा कोई पैसे दे देना, इससे हमारी सेहत पे, हमारी जेब पे, हमारी जिंदगी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरों की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा और उनकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी, उनकी एक मदद हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के नेक कामों में ऐसा लेते रहें। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की तौफीक दे। यही जिंदगी का मकसद है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ आना, बड़ा होना, खाना पीना और वापस चले जाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।